Hello everyone, I am Anuradha Mehra from Gyansthan, and this video is related to the very first chapter of class 9 in economics, that is the story of village Palampur. This is the first time that class 9 economics has been introduced. Now we have to understand कि ये जो village Palampur की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इस चैप्टर को चूज किया गया है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू इज, नंबर 1, आई एम गोइंग टू रीड द एनसीईआरटी बुक वर्ड बाय वर्ड so that we should not miss even a single point which is given in the book. All right? और सेकेंड, इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी, तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं साथ साथ. और इन द एंड, लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर विल प्रोवाइड यू विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑल्सो. जो क्वेश्चंस होते हैं बैक एक्सरसाइज, उनके सॉल्यूशंस भी आपको बताए जाएंगे. सो करें स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहली बात, आप क्योंकि इकोनॉमिक्स इज इंट्रोड्यूस्ड टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपको जो समझना है वो क्या है कि इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं. ओके, सो सबसे पहले आप टर्म समझ लीजिए. सो जस्ट पे अटेंशन हियर. सो आई से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म इकोनॉमिक्स? Actually, if I tell you as a layman, economics is the study of economy. Now you will say, ma'am, what is economy? Economics में हम economy के वो सब एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं जो पैसों से रिलेटेड है. ऑलराइट, तो मनी से रिलेटेड, जैसे प्रोडक्शन. प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? व्हाई डू वी डू प्रोडक्शन? व्हाई डू वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज? टू अर्न लिविंग, टू अर्न मनी. सो प्रोडक्शन. फिर आ जाता है आगे, डिफरेंट आते जाएंगे एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कंजम्पशन. वो अभी हम यहां बात नहीं करेंगे. सो आई से, इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमी के जितने भी मनी मैटर्स रिलेटेड इश्यूज या रिलेटेड वर्क है, एक्टिविटीज हैं, उनको हम यहां पर स्टडी करते हैं. तो उसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो इस चैप्टर में ली गई है. Now the second thing, before I explain the economic activities, let's come to the chapter first. Let's understand the overview. Okay. Now, the purpose of the story is to introduce, पहले, what is the purpose? It is to introduce, क्या introduce करना है आपको? Some basic concepts. किससे related? Production से related. कहां पर? एक नाम है, एक विलेज का नाम यहां लिया गया है, दैट इज पालमपुर. अब ये कोई रियलिटी में पालमपुर है कहीं? नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर बच्चे. इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल विलेज. इट्स जस्ट ए हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब इमेजिनरी है. ऐसे ही इमेजिन किया गया है ताकि हम आपको विलेज के जितनी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में बता सके. अब मैंने क्या टर्म यूज की? Productive activities. Okay, actually there are two types of activities. Okay, one, productive. आप इसे productive की बजाय साथ में समझ लीजिए economic activity. That is better because you are understanding economics. Economic activities, and I would say non-economic activities. Okay, economic activities and non-economic activities. अब क्योंकि वर्ड इकोनॉमिक्स ज्यादातर किससे डील करता है, मैंने अभी आपसे कहा, it deals with money matters. Okay, so when I say it deals with money, तो आप क्या समझेंगे इससे? आप कहेंगे economic activities are those activities which are done to earn money. Okay, it is done to earn a living or to earn money. It involves money. फिर नॉन इकोनॉमिक, ये कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें काम तो होता है लेकिन पैसा नहीं मिलता? पैसा नहीं मिलता. कौन सा वर्क, कैसा वर्क हुआ? which is done out of love
and affection. What do I mean by this? Mother cooking in the restaurant. Okay, that's economic activity. Why is she cooking in the restaurant? To earn money. All right. So when I say mother cooking at home for her children, अब कौन सी एक्टिविटी हो गई? It is done out of love and affection. So that becomes non-economic activities. हम यहाँ इकोनॉमिक्स में पालमपुर के थ्रू क्या स्टडी करेंगे बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, because we are concerned about in economics only those activities which are related to money. I'm sure you got the point. Now let's reach to the chapter back. Farming. अब यहां पर सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी फेमस है? फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, राइट? I'll pick up a new sheet here so that, just a second. Okay, let's begin from here. Farming is the main activity. So you have to remember this because it can be tested in the MCQ. So main activity is farming, whereas several other activities such as, और क्या क्या काम है वहां पर पालमपुर में? Small scale manufacturing. Small scale, when I say, what does this mean? These people are producing something but on a very small scale. मतलब production कम है. बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स आप इमेजिन नहीं कर सकते विलेज में. तो आपको एक इमेजिनेशन दिलवाई जा रही है कि एक विलेज में किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं. और क्या है वहां? डेयरी का काम होता है. आई एम श्योर वी अंडरस्टैंड डेयरी. एंड देन वी हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड एटसेट्रा. दे आर कैरिड आउट ऑन अ व्हाट? दे कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. मतलब बहुत छोटे स्केल पर, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं है. These production activities need various types of resources. अब ये सभी में हमें कुछ ना कुछ रिसोर्स चाहिए. किसी में रॉ मटेरियल चाहिए, किसी में नेचर इन्वॉल्व है. जैसे फार्मिंग के लिए क्या चाहिए आपको? फर्टाइल लैंड चाहिए. So that means this needs various types of resources. So you need to have various types of resources. कौन से? Natural resources, man-made resources. ह्यूमन एफर्ट्स. आपको हर तरह का रिसोर्स चाहिए जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं. इसे हम डेप्थ में नेक्स्ट पेज पर जाकर समझेंगे. ओके, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ओवरव्यू जान रहे हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, एंड देन यू हैव ह्यूमन एफर्ट्स. ह्यूमन चाहिए ना काम करने के लिए, और पैसा भी तो चाहिए. एज वी रीड थ्रू the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the villages. I'm sure you understand the difference between good and a service. You should know about it. So let's reach here. So what are we talking about? Good versus service. When I say good, it means I'm selling a tangible good. Tangible asset. So it is tangible in nature. Now when I say tangible means you can touch, you can see that. All right. So you can touch and you can see that. But in service, what kind of goods are there? They are non-tangible. Now when I say non-tangible means you can't see, you can feel. All right. So you can feel that. So it's something like I am passing you the education. So education sector provides services. I am not passing my degrees to you. I am passing my knowledge to you. So it's the service. What does this mean? Another good difference in this here is, इसमें जो आप हैं अपने जो ओनरशिप है, ठीक है, इसमें चेंज ऑफ ओनरशिप नहीं होता. चेंज ऑफ ओनरशिप मीन्स मेरी डिग्रीज मेरे पास ही हैं, आपको नहीं दी जा रही. I'm just passing my knowledge. But in this case, ownership भी change होता है. जैसे a person sold, say for example, I have a commodity in my hand. I sold this to you. So this becomes yours. So ownership change हो गया A person से B person पर. So difference between good and services, goods can be seen, you can touch them.
So this is a product, you can see and you can touch this. But when it comes to the knowledge transfer, education sector, ऐसे ही डॉक्टर gives you services. वो अपनी कंसल्टेंसी आपको देते हैं, वो आपको अपनी डिग्रीज नहीं देते. I'm sure you're understanding this. So doctors are providing services, education sector is giving you services, and then banking services. बैंक आपका पैसा रखता है, आपको कुछ इंटरेस्ट देता है, वो आपसे कोई ओनरशिप चेंज नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता. So that's called service. So you as a student of economics must differentiate between good and service. I'm sure it is correct, absolutely fine with you. So let's begin with introduction that will be recorded in the next video. So keep watching and stay connected. Bye-bye.